जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन महानित जन्तव्। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उससे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ विभु पद किसका वाचक है और वह किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? विभुपद सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वर का वाचक है। वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते। इस कथन से ये बात दिखलाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रियां आदि उनके कर्मानुसार वह ही प्रदान करते हैं, तथापि वह उनके द्वारा किसी भी कर्मों को ग्रहण नहीं करते। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं ही कहा कि संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोग मैं हूँ। फिर यहाँ ये बात कैसी कही गई कि भगवान किसी के शुभ कर्म भी ग्रहण नहीं करते। सारा विश्व सुगन परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए देवता के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है, किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में भगवान कर्म और कर्म फल से स्वतः संबंध रहित है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि भगवान किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय ये है कि देव, मनुष्य आदि के रूप में समस्त यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तुएं और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सब से उसी प्रकार संबंध रहित है जैसे जन्म लेकर भी भगवान आज है। सृष्टि की रचनादि कर्म करते भी अकृता ही है। अंत यहाँ ये कहना उचित ही है कि भगवान किसी के शुभ कर्मों का ग्रहण नहीं करते। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ ये शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों को या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य ये समझता है कि अमुक कर्म मैंने किए हैं, ये मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, ये क्या बात है? इसी शंका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्वों को ना जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके मोहित हो रहा है।